दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पवन कल्याण के धमाके से एनडीए गठबंधन में हड़कंप, पूरी कांग्रेस इस समय दहशत में है। 2 दिन से लगातार इंडी गठबंधन के सभी नेता इसी पे लगे हुए, कैसे पवन कल्याण को रोकें। पवन कल्याण के भाषण इतने जबरदस्त हो रहे हैं कि पूरी महाराष्ट्रियन जनता दीवानी है पवन कल्याण के लिए, और इसके लिए कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया। इंडी गठबंधन ने खास तौर से तेलंगाना से के मुख्यमंत्री को तैयार किया गया कि एक फर्जी मुकदमा लिखिए और इनको रोकने की कोशिश कीजिए। ये खबर जब महाराष्ट्र में आई तो महाराष्ट्र की जनता और ज़्यादा पवन कल्याण के फेवर पे सड़कों पे उतर आई है, और पवन कल्याण के फेवर में वहाँ की जनता ने तय कर लिया महाराष्ट्र की कि हम ये मतदान में इसका सबक इंडी गठबंधन को सिखाएंगे। पवन कल्याण के धमाके से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन बिल्कुल धड़ाम हो गया, और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा साउथ का योगी आदित्यनाथ पवन कल्याण को कहा जाता, ये स्थिति है पवन कल्याण की, इतनी बड़ी लोकप्रियता है। हैदराबाद शहर की पुलिस इस बात पर कानूनी सलाह ले रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर और कुछ नेताओं के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या नहीं। मतलब पूरी इंडी गठबंधन ने, पूरे सब नेताओं ने मिलकर वह कैसे पवन कल्याण को रोके, तो क्या किया, तेलंगाना की गवर्नमेंट से कहा, और वहां के जो डीजीपी हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर पवन कल्याण को हमने छू लिया, चूंकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। और देखिए क्या हो रहा है, वहां के जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो कह रहे हैं मैं सोच नहीं पा रहा हूं मामला दर्ज किया जाए या नहीं। वो साफ किससे कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री इंडी गठबंधन के लोगों से, कि ऐसे कैसे झूठा मूठा दायर कर लें, वो विचार कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। जबकि एक आदेश पे एफआईआर होती है, एक आदेश पे सीएम के, मगर हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जानते हैं इससे राज्य की बदनामी होगी, पुलिस की बदनामी होगी। पुलिस के महकमे के आईपीएस भी हर चीज को सोचते समझते। और ये बात जब महाराष्ट्र में आई तो महाराष्ट्र की जनता इस समय इतनी ज्यादा उद्वेलित है, वो कहती है रुक जाइए, 1 दिन का सिर्फ वक्त है, हमें समय मिल रहा है, हम बटन दबा करके इस बात का जवाब देंगे और इंडी गठबंधन को जवाब देंगे। अब है क्या कि मुकदमा क्या लगा रहे हैं कि हैदराबाद के पुराने शहर और कुछ नेताओं के बारे में कथित टिप्पणी लेके आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। क्या कौन नेता है? हैदराबाद के लिए नहीं कहा गया है, उवैसी के भाई के लिए कहा गया, उवैसी के लिए कहा गया। उवैसी को हैदराबाद की और तेलंगाना गवर्नमेंट इंडी गठबंधन इतनी बड़ी सह दे रहा, और मुकदमा किसमें कर रहा? पवन कल्याण पे, बेवजह। जबकि हमेशा उल्टा सीधा बोलना, देश के भी खिलाफ बोल देना, यहाँ के बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के खिलाफ बोल देना ओवैसी के लिए आम बात है। राम मंदिर के खिलाफ बोल देना, यही नहीं फिलिस्तीन के फेवर में बोल देना, और भारत माता की जय ना बोलना, वंदे मातरम न बोलना, उस ओवैसी का फेवर कर रहे हैं कौन? कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार। और मुकदमा किस पे दायर करेंगे? पवन कल्याण। आप देखिए क्या मतलब, क्या उल्टा है इसी देश में। पवन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक नेटिजन के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि हम इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है, इस पर कानूनी राय ले रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, ये अंडर प्रेशराइज्ड है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। चूंकि ऊपर से किनका है? खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, और कौन? पूरी कांग्रेस, वो साथ में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे भी लगे हैं। एक राम भक्त को, एक सनातन के, उसको पवन कल्याण के खिलाफ कि इसको किसी तरह से हम जेल भिजवा दें, ये यहां से हट जाए। ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा।
और वो खुद कह रहे हैं पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने, हम इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है इस पर कानूनी राय ले रहे हैं। एक्सपर्ट कौन होते हैं आईपीसी के? आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक उनके पास अपने लोग होते हैं, हेड मोहरिर होते हैं, एक से एक कानून के जानकार पुलिस के होते हैं, अपेक्षा एडवोकेट से भी ज़्यादा ताजीरात हिंद और ख़ास तौर से जो ताजीरात हिंद के जानकार होते हैं, वो भी नहीं सलाह दे पा रहे। बड़े बड़े वकीलों से लेंगे सलाह। क्यों लेंगे? इसलिए कि उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए कि नहीं, चूंकि आईपीएस समझता। और ये सब खुराफात किसका है? राहुल गांधी और ये ओवैसी। अब आपको बता रहे किस बात पे कितना झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए कहानी क्या है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक जनसभा के दौरान पवन कल्याण ने दावा किया कि पुराने शहर के कुछ लोग जब महाराष्ट्र आते हैं तो कहते हैं हमें 15 मिनट दीजिए। मालूम कौन कहता है? ओवैसी और ओवैसी का भाई, साथ में कांग्रेस के कई नेता जो इनके साथ के हैं वो कहते हैं कांग्रेस के। और सीरियल बम ब्लास्ट के लोग, दाऊद के आदमी जो कांग्रेस में हैं, जिनके संबंध ऑलरेडी उजागर हो चुके हैं, पहले वो जेल भी काट आए हैं। ओवैसी ने बाकायदे कहा था 15 मिनट का समय दे दो। वही पवन कल्याण ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर से कुछ लोग जब महाराष्ट्र आते हैं तो कहते हैं हमें 15 मिनट दीजिए। अब कांग्रेस इंडी गठबंधन सोचे, वो स्पष्ट कह रहे हैं हैदराबाद के पुराने शहर से कुछ नेता। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। सिर्फ 2 ही नेता है, ओवैसी का भाई, जिसने कहा था 15 मिनट दे दो, मैं सबको बराबर कर दूंगा, सब साफ कर दूंगा, मतलब हिंदुओं के लिए। पूरा वो बाकायदे रिकॉर्डिंग पूरे देश में। अब ये क्या करना है कि हैदराबाद की उन्होंने बुराई की। पवन कल्याण ने हैदराबाद के लिए नहीं कहा, हैदराबाद के उस व्यक्ति वो भी कहा है, वो नेता, कुछ नेता। और यही नहीं, वैसे ये भी कहते हैं मैंने छोटे को समझा रखा है, रोक रखा है, नहीं तो वो, ये भी कहते हैं नहीं तो वो सबको बिल्कुल चौपट कर दे। ये खुद कहते हैं मैंने छोटे को समझा रखा है। और क्या है देखिए, ऊपर से पवन कल्याण के उसमें क्या है, पवन कल्याण ने आगे क्या कहा, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन लोगों ने धमकी देते हुए कहा, किसके लिए? ओवैसी के लिए। ओपन कह रहे हैं इन लोगों ने सिर्फ पूरे समुदाय को नहीं, हैदराबाद को नहीं, सिर्फ हैदराबाद के उस व्यक्ति को जो हैदराबाद में जबरदस्ती सत्ता में कब्जा किए। पवन कल्याण ने कहा कि ये लोग धमकी देते हुए कहते हैं अगर पुलिस 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। ये ओवैसी के भाई ने कहा। ये बिल्कुल कटु सच है। अब हैदराबाद की पुलिस उनके लिए कार्रवाई नहीं कर रही, इंडी गठबंधन के लिए उनके लिए कार्रवाई नहीं कर रही। खड़गे जी ये नहीं सोचते हैं कोई व्यक्ति देश में रह के सिर्फ 15 मिनट दे दो हमको, मैंने छोटे को समझा रखा है, उसको रोक लिया है। इस तरह की धमकी जो देता हो व्यक्ति, आज ये पोजीशन है कि हैदराबाद से जब इनके कार्यकर्ता महाराज जा रहे हैं, कहना बस 15 मिनट का समय दिला दो हमको, बस वोट दे देना, इंडी गठबंधन को जिता दो सिर्फ 15 मिनट में मैं। ये सच है। और ये हिम्मत पवन कल्याण की हुई है और योगी की हुई है। यही नहीं, आपको बतला रहे, पवन ने ऐतिहासिक शख्सियतों का भी जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं कहना चाहता था कि यह शिवाजी की भूमि है, हम उन सतही धमकियों से नहीं डरते। ये भी उन्होंने कहा कि मैं ये भी बता दूं, ऐतिहासिक ये महाराष्ट्र है, शिवाजी को क्या बुरा किया, शिवाजी का नाम लिया। पूरे वर्ल्ड में शिवाजी नेवी में पढ़ाए जाते, नेवी में उनकी सबसे बड़ी और अच्छी जल सेना थी, भारत में नहीं पढ़ाया जाता। शिवाजी की शिवाशाही पे पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया था। शिवाजी वो थे कि शिवाजी दूसरे धर्म का बहुत सम्मान करते थे, दूसरे धर्म की महिलाओं का सम्मान करते थे, और ये भी कहते थे काश मेरी माँ होती।
ये भी कहते थे शिवाजी पे कोई दाग नहीं था। उन शिवाजी की धरती पे इस तरह से लोग कहें, ये इंडी गठबंधन के लोग उनका नाम लेने में डरते। अगर पवन कल्याण ने कह दिया मैं शिवाजी की धरती पे हूँ, क्या बुरा किया? अगर उन्होंने कह दिया 15 मिनट के लिए, जो इसने कहा था ओवैसी ने, मुकदमा ओवैसी पे नहीं हो रहा, इन पे करेंगे। आप समझ लीजिए क्या है। यही बात महाराष्ट्र की जनता को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई। महाराष्ट्र की जनता ने कह दिया कि मेरा बेटा ये आंध्र का नहीं, ये हिंदुस्तान का बेटा है। इसको यहां तक लोग कह रहे हैं, आप अंदाज लगा लीजिए। स्वयं मोदी ने बहुत पहले कहा था कि ये पवन है और साइक्लोन है। आज की डेट में ये पोजीशन है कि पवन को इतना बड़ा वो समझा जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में 3 लोगों के नाम चलना है, मोदी, योगी और पवन कल्याण।